दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। हमने इस मंच पर एक नई सीरीज़ शुरू की, आज़ादी के तराने। आप सबका आभार कि आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसी बेहतर रचना आने वाले 1 महीने तक आप हमारे इस चैनल पर सुन सकेंगे, देख सकेंगे। इस कड़ी में हम आज आपके सामने ला रहे हैं जाने माने कवि दीपक श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव एक असाधारण रचनाकार, उद्घोषक, गायक और संगीतकार, जिनकी प्रत्येक कृति भारतीय समाज एवं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मुद्दों का यथोचित समाधान भी प्रस्तुत किया है। दीपक श्रीवास्तव अब तक विचार, गान और अभिव्यक्ति 2 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। उनका एक और प्रकाशन समग्रता की ओर और सप्तशती गान जल्द आने वाला है। उन्हें अब तक सारस्वत सम्मान, संकट मोचन धाम शैलई कासगंज, नोएडा लोकमंच, संस्कार भारती, नवरत्न फाउंडेशन, हिंदी साहित्य वैभव मंडल, ग्रामीण अंचल प्रतिभा उजागर समिति समेत अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। दीपक श्रीवास्तव दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कई बार मानस रस रंगा प्रस्तुत कर चुके हैं। वे अरविंद सोसाइटी समेत अनेक स्थानों पर श्री रामचरितमानस में सामाजिक दर्शन पर व्याख्यान दे चुके हैं। वो कासगंज में पारायणम के पूर्व प्रधान संपादक रह चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में उनकी कविताएं प्रस्तुत हुई हैं और लोकसभा टीवी के जल संरक्षक कार्यक्रम में भी वो अपना प्रस्तुति दे चुके हैं। इस तरह के दीपक श्रीवास्तव की बहुमुखी प्रतिभा का आज हम अपने इस मंच पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप उनकी बेहतरीन रचना कश्मीर की व्यथा पर सुनेंगे, देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि आम आदमी के जीवन से वो कितने जुड़े हुए हैं। चीख रहा कश्मीर बिलखता दर्द भरे जज्बातों में, सुलग रहा है देश कहाँ भाईचारा है बातों में। था धरती का स्वर्ग जहाँ इंसान दिखाई देते थे, रोम रोम में प्रेम भरे नित गीत सुनाई देते थे। बरसों से थी जहाँ पीढ़ियाँ प्रेम भरे मृदुबंधन में, हाय समय कैसा आया सब भूले बिछड़े क्रंदन में। एक ओर बचपन की यारी, एक ओर थी कौम खड़ी, इंसान से हैवां की दूरी नहीं रही कुछ खास बड़ी। आसमान में बिजली कौंधी, मस्जिद गूंजे नारों से, महिलाओं को छोड़ भगो या शीश कटाओ वारों से। बचपन के संगी साथी जो प्राणों से भी प्यारे थे, साथ पढ़े संग संग ही खेले दुनिया से वे न्यारे थे। एक मित्र की आंखों में अब जाने कौन खुमारी थी, खून भरे जज्बातों से हारी बचपन की यारी थी। नहीं रही वेदना हृदय में, रही मित्रता धारों पे, कितने ही सर कटे भूमि पे, रक्त लगा तलवारों पे। अंगारे थे भरे नयन में, मानवता भी हारी थी, माँ बहनों की लाज लूटने की आई अब बारी थी। जिसने जीवन भर पिशाच संग यारी खूब निभाई थी, उसकी माता और बहन ने कीमत बड़ी चुकाई थी। जिसने भाई मान कलाई पर राखी भी बांधी थी, आज उसी की देह नोचने प्रबल वासना जागी थी। अस्मत के हो रहे चीथड़े तन मन था चीत्कार रहा, नाजुक अंतड़ियों से, नाजुक अंगों से अंतड़ियों तक चाकू का वार रहा। बच्ची या कोई नवयुवती सुनी किसी की आह नहीं, गर्भवती या वृद्धा थी लेकिन कोई परवाह नहीं। हैवानों के मन मस्तक में खून भरा था, शोला था, अस्मत की नीलामी करके तलवारों पे तोला था। शिक्षक को करके छलनी शिष्यों की ही तलवारों ने, गुरु माता के साथ घिनौना कृत्य किया गद्दारों ने। जिनके दम पर रोजी रोटी गद्दारों की चलती थी, उसी मालकिन पर कुदृष्टि थी, हवस वासना पलती थी। शोषित पीड़ित कहाँ दर्द बतलाएं, ये था प्रश्न बड़ा। शासन और प्रशासन उनके लिए नहीं था रहा खड़ा।
जनता का नेतृत्व विमुख हो करता कुछ मनमानी था। न्यायालय की आस लगा पाना भी तो बेमानी था। बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीदें तो छोड़ चले, बसे बसाए घर अपने अपनी दुनिया को छोड़ चले। जिनके अपने बड़े मकान थे, पड़े टेंट में रातों में, खाने पीने की सुधि खोई ऐसे दुख हालातों में। दिल्ली में थी शरण मिली, उम्मीद जगाए बैठे हैं, दिवस महीने बरसों बीते आस लगाए बैठे हैं। स्वर्ग भरा सुंदर जग अपना क्या वापस मिल पाएगा? क्या लौटेंगे घर को अपने दर्द कभी सिल पाएगा? चीख रहा कश्मीर बिलखता दर्द भरे जज्बातों में, सुलग रहा है देश कहाँ भाईचारा है बातों में। दीपक श्रीवास्तव जी ऐसी प्रतिभा हैं कि प्रसिद्ध बांग्ला गायक श्री प्रसून मुखर्जी जो हेमंत कुमार जी के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे 45 वर्षों के गायन क्षेत्र में मैंने पहली बार एक ऐसे रचनाकार को देखा है जो देश और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। आपको उनकी ये रचना कैसी लगी? आप हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।